डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 12 हल करेंगे, जिसमें ये चित्र दिया हुआ है, एक चतुर्थांश है और उस सवाल में दिया है वो पढ़ते हैं। आकृति 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ये एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि O और D की दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी चतुर्थांश ओ ए सी बी और छायांकित बार। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ये त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और जो OD दिया है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्थांश का भाग ज्ञात करना है क्षेत्रफल में, और इस छायांकित बार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, दिया है OD बराबर 2 सेंटीमीटर, वृत्त का केंद्र बराबर O, वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब जो हमें ज्ञात करना है वो करते हैं। तो यहां लिखेंगे, क्या पूछ रहा है? चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश से तो 1/4, वृत्त का चौथा हिस्सा है ये, पाई स्क्वायर। 1/4 पाई का मान उसमें नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, और त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 दो बार पढ़ लेंगे, 3/5 को यहाँ काटते हैं, 7×5 = 35, 2 से इसे काटेंगे, कितनी आएगी? 11। और कोई नहीं कट रही यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं 11/2, 11 और 1 यहाँ पर आएगा, गुणा 0.5 गुणा 3.5। इन दशमलवों को उठाएंगे, 0 और 1 0, तो क्या आएगा? 11/2 5/10 35/10 काट देंगे दो बार, 7×5 = 5 × 35 और 5 × 10, तीनों गुणा, और 11×7 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरा भाग कह रहा है वो, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को हम घटा देंगे, त्रिभुज BODD क्षेत्रफल को।
तो यहां लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा BOA का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश क्षेत्रफल कितना है, चतुर्थांश क्षेत्रफल 77/28। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना दिया है यहाँ पर। अब जो आधार रहेगा इसका वो हमारी क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी। आधार क्या रहेगा हमारे यहाँ पर, त्रिज्या रहेगी 3.5 और ऊंचाई दी है 2 से 2 या दशमलव हटा नीचे 0। पैंतीस बटे 10 2 7 बार और 5 से काटेंगे 2 बार। 77/8 माइनस 7/2, दोनों का एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम 77 माइनस 4 7 28 कितना आएगा 17 9 और 6 4 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका सेकंड भाग भी आ गया, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 13 हल करेंगे, जिसमें चित्र ये दिया हुआ है। एक चतुर्थांश है जिसके अंदर एक वर्ग ABCO वर्ग बना हुआ है। सवाल में कह रहा है वो आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान दिया है 3.14। तो यहां लिखेंगे हम दिया है बराबर, यहाँ पर जो OA है वो क्या है, एक वर्ग की भुजा है। OA वर्ग की भुजा OA कितनी दी है 20 सेंटीमीटर है, और क्या दिया उसमें पाई का मान दिया है 3.14। अब हमें इस OB जो हमें ज्ञात हो जाएगी वो हमारी क्या आएगी, त्रिज्या आएगी वृत्त की। तो यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है OB, और जो OB है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अब वर्ग की जो वर्ग का विकर्ण है तो वो हमें कैसे ज्ञात करेंगे, दो भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उनका वर्गमूल निकाल लेंगे। वो हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पर लगा देंगे,
उसमें हमें का निकालना है, विकर्ण मतलब का निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, ये हमारे पास कोई भुजाती होती, इस वर्ग की भुजाती होती तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई भी क्या कर सकते हैं, किस तरह के वर्ग के विकर्ण की लंबाई भुजा अंडर रूट में 2, इस तरह क्या कर सकते हैं, या फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो वर्ग के विकर्ण की हम डायरेक्ट कर देते हैं, वर्ग के विकर्ण की भुजा होती है 2 भुजा या 2 भुजा a अंडर रूट 2, तो बुट नहीं आई है, भुजा दे दी है 20 अंडर रूट 2, और हम उस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, किससे, किस वाले फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय वाले फॉर्मूले से, कर्ण स्क्वायर आपको चेक करा देते हैं, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, पर हम इससे नहीं करेंगे। यहाँ पर आधार देना है 20 प्लस 20 का वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग होता है 400 और 20 का वर्ग होता है 400, और 400 जोड़े तो 8 होता है, और इनका अंडर रूट लेते हैं हम यहाँ से, ये कर्ण पे स्क्वायर चला है, तो कर्ण पे स्क्वायर चला, यहाँ पर वर्गमूल लेंगे, इसके जब हम खंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10, ये लेंगे तो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, तो जो जोड़ा बनता है वर्गमूल में वो बाहर आ जाता है अंडर रूट। इस तरह हमने ये इतना ना करने की वजह से हमने ये कर लिया है, वर्ग की जो त्रिज्या है हमारी वो क्या है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है, और वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है a अंडर रूट 2, और एक भुजा दी है हमारी कितनी 20, और 20 अंडर रूट 2 हमारी आ गई। तो हमने ये इतना बार नहीं किया है, आप करें तो कर सकते हैं, नोट कर लो। अब वो पूछ क्या रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो वो किस तरह निकालेंगे, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कौन सा, OPBQ, OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग कौन सा, OABC का, OBC वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर या a स्क्वायर ला सकते हैं, 1/4 अंडर रूट पाई का मान दिया है 3.14, और त्रिज्या हमारी क्या आई है 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। बीस अंडर रूट 2 गुणा 20 अंडर रूट 2 माइनस 20 का वर्ग होता है 400, या दो दिया है, रात 2 दिए, 2 बार खोलेंगे
अब हम यहाँ पर 4 से 20 काट देंगे तो 5 गुणा 20 और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा बाहर, -400। 5 दूनी 10, 200, 20 पंजे 100, 200 हो गई। 200 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 8, 2, 6 दशमलव लाएंगे, 2 के बाद दशमलव 0 हटा देंगे, -400 बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 14 हल करेंगे अब, जिसमें ये चित्र दिया हुआ है। उसमें क्या दे रहा है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्री वृत्त क्रमशः 2 चाप हैं। देखिए आकृति 12.32। यह कोण AOB यानी AOB दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का चित्रण करना है। इस छायांकित भाग का चित्रण करना है तो हम किस तरह करेंगे, इस त्रिज्यखंड में से यानी त्रिज्यखंड OAB में से त्रिज्यखंड COD को हटा देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है एकदम, आप करके देखो जिसमें दिया है वो लिखते हैं। दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। OCD छोटा वृत्त है और OAB बड़ा वृत्त है। कोण यानी कितना दिया है, कोण यानी थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। तो अब हम यहां पर ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड कौन सा, OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 गुणा पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पर r को कैपिटल कर देंगे, बड़ी r को। यहाँ r जो बड़ी है ना 21 सेंटीमीटर दी है, वो बड़ी r है, तो बड़ा वृत्त है तो बड़ी r कर दी हमने। तो हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा का मान दिया 30 बटे में 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा बड़ी त्रिज्या दी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान 30 बटे में 360 गुणा पाई का मान 22/7 और छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है 7 स्क्वायर। यहाँ काट देंगे 12×36 0 0 12×36 1/12 गुणा 22/7 गुणा 21 माइनस 1/12
गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 गया और 2 × 12 और 11। इसी प्रकार ऐसे काटेंगे 7 × 21, 3 4 2 और 11। ऊपर क्या बचा हमारा 11 गुणा 21, नीचे क्या बचा 2 माइनस, यहाँ 2 ऊपर क्या बचा 11 गुणा 7 बटे में क्या बचा 6। दोनों को गुणा करेंगे 21 से 21, 21 से 21 और 21 और 2 23 बटे में 2 माइनस 11 7 77 बटे में 2। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, 3 एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे 3 में जाएगा, 3 गुणा इसमें करेंगे 3 1 3 3 3 9 3 2 6 माइनस 6 का बाद 6 में एक बार और 1 गुणा 77 में 77 है। यहाँ सॉल्व करेंगे, इसे घटाएंगे तो क्या आएगा 13 में से 7 जाने तो 6 और 8 में से 7 जाने तो 1 और 6 बटे में 3 2 0 2 से काटिए 3 और 3 आई यहाँ पर 3 8 308 बटे में 308 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है, आप नोट कर लो। अब प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे जिसमें ये चित्र दिया हुआ है। आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ये ए बी और सी ये क्या एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर इस बीसी को क्या व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है। यानी यहाँ से ये अर्धवृत्त खींचा हुआ है, ये खींचा गया चयनित भाग का क्षेत्रफल करना है। हमें ये चयनित भाग का क्षेत्रफल करना है। तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस पॉइंट को हम मानेंगे यहाँ पर इसे P और इसी पॉइंट को मानेंगे हम Q। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश भाग में से इस वृत्त के चतुर्थांश भाग में से अब वृत्तखंड इस वृत्तखंड PB को हम ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज ABC को हम घटा देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये वृत्तखंड ये आएगा इस त्रिभुज का इस यानी वृत्त इस चतुर्थांश का। अब हमारे पास क्या ये वृत्त है, ये क्या एक वृत्त हो गया है। तो वृत्त कौन सा हो गया BQC। अब इस भाग को हम ये क्या हमारा एक आधा भाग हो गया है इस तरह, और इसमें क्या थोड़ा ये भाग है, ये अर्धवृत्त है, ये क्या अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में से ये भाग हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे BPC इस BPC को घटा देंगे इस अर्धवृत्त में से, तो ये हमारा चयनित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश का भाग ज्ञात करेंगे हम। तो हम पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है उसमें ABC, ये ABC वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया उसमें
इस बीसी को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा हुआ है, बस और कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम क्या कहते हैं, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इस वृत्तखंड का। तो किस तरह, वृत्त एबीसी, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, किस तरह, एबीसी वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणा, ठीक, पाई का मान दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो यार इधर 22/7 गुणा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से काट दो 22 को, 1/2 11/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से 14 गया 2 बार, और 2 से ये 2 गया, तो क्या बचा 11 गुणा 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1 15 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। जी क्या आया हमारा, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार भी इसमें 14 है, आधार ये है, और ऊंचाई भी 14 है, 7, 7 चौक 28, 7 3 7 2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एबीसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या आया, 154 माइनस 98, 14 में थे 8 जाए तो 6, और 14 में थे 9 जाए तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बीपीसी वृत्त के खंड का क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त में से इस बीपीसी के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है 2πr² माइनस वृत्तखंड कितना है 56, 1/2 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान तुम्हारे पास है नहीं है, यानी आर क्या है इस यानी आर व्यास, ये बीसी क्या है व्यास है। तो इस आर का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा पहले इससे पहले थोड़ा सॉल्व कर देते। तो कैसे करेंगे, या हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आएंगे और बीसी आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे बीसी वो अर्धवृत्त का व्यास बराबर बीसी, 2r बराबर बीसी और r बराबर BC/2। तो समकोण त्रिभुज लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABC और कौन सा फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। कौन निकालेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार किया है इसमें, यहां पर आधार भी 14 है और लंब भी 14 है। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का बराबर होता है 196 और 196। दोनों को जब जोड़ेंगे क्या होगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 1 3। और कर्ण क्या हमारे यहाँ पर बीसी, कर्ण क्या है यहाँ पर बीसी। अब इसे थोड़ा इधर सोल्व करेंगे, यहां जगह नहीं है। बीसी बराबर यहां इसके खंड चलेंगे तो क्या खंड बनेंगे इसके, 2 9 6, यानी कि बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, 2 गुणा 2 7 अंडर रूट 2, 7 दूनी 14 अंडर रूट 2। बीसी क्या आएगी हमारी 14 अंडर रूट 2 आएगी। अब हमें क्या दिया था त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या है BC/2। BC 14 अंडर रूट 2 बटे में 2, 2 से 14 कटेगी, एक बार क्या आएगी 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिज्या को यहां रख देंगे, 7 अंडर रूट 2 पे घात 2 -56, 1 2 से 11 क्या आएगा 11 बटे में
7 गुणा 7 अंडर रूट 2 गुणा 7 अंडर रूट 2 माइनस 56। 7 से ये 7 गया बराबर 11 गुणा 7 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 बार आ जाएगा हमारा माइनस 56। 7 दूनी 14 14 दूनी 14 14 दूनी 14 15 यानी 56। 154 माइनस 56 घटाएंगे तो क्या आएगा 14 में से 6 तो 8 और 15 में से 9 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नोट कर लो प्रश्न नंबर 15 हल हो गया है। देखने में थोड़ा लेंथी है परंतु बिल्कुल सरल सवाल है। आप एक बार वीडियो देखना, आपकी एक बार आप देखने के बाद में आपके समझ में निश्चित तौर पर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे अब, जिसमें दे रहा है आकृति 12.34 में चयनित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है जो वर्ग के अंतर्गत दिया हुआ है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर ये क्या है, दो क्या है, यहाँ पर चतुर्थांश दिए, एक चतुर्थांश दिया है यहाँ पर मिलाएंगे हम ए बी सी और डी, इसे मानेंगे हम पी और इसे मानेंगे यहाँ से क्यू। तो एक चतुर्थांश बन रहा है तुम्हारा कौन सा, ए डी पी बी, और एक चतुर्थांश बन रहा है तुम्हारा सी बी पी सी सी बी डी क्यू और डी। ये दो चतुर्थांश बने हैं, दो चतुर्थांशों से बना हुआ है और इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे दिया है वर्ग की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, कोण यानी थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री। अब देखो एक बार मैं समझा दूंगा आपको, ये एक चतुर्थांश है, ये क्या है, एक चतुर्थांश है, वो क्या है ए बी पी और डी, ये दिया हुआ। तो ये क्या दिया 8 सेंटीमीटर, ये दिए 8 सेंटीमीटर, ये दिए। तो जो भुजा इस चतुर्थांश की, जो वृत्त के चतुर्थांश की जो त्रिज्या है ना, वो क्या होगी, इस वर्ग की भुजा ही तो होगी ना, ये वर्ग की भुजा ही तो होगी ना। तो यहां लिखेंगे वृत्त क्यों होगी, क्योंकि देखो ये वृत्त बनानी हम, इसे हम वृत्त के रूप में बना देंगे तो क्या इस तरह से कुछ बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है ये भी यानी कि जो भी 8 सेंटीमीटर होगी इस तरह, तो ये भी यानी कि इस तरह, यानी कि ये। तो यहां लिखेंगे वर्ग वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो यहाँ r बराबर वर्ग की भुजा सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे,
क्षेत्रफल याद करें, वो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या पूछ रहा है? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड कौन सा? त्रिज्यीय खंड त्रिज्यीय खंड वो चतुर्थांश कौन सा? ए बी पी डी। चतुर्थांश ए बी पी और डी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश कौन सा? सी बी क्यू डी। सी बी क्यू डी का क्षेत्रफल। थोड़ा इधर को स्ट्रगल दे दे इसे, एक ही बार में आ जाएगा पूरा। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ए बी पी डी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश सी बी क्यू डी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब यहां लगाने दे फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 90, 360, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या दी है यहाँ पर कितनी? 8। यहाँ थीटा मान तो वो हाँ पाई भी उसमें रखते हैं, प्लस 390/360 गुणा पाई, सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर 8, भुजा कितनी दी है? 8। 0 0 9 1 9 9 4 36 2 11 0 0 9 1 9 9 4 36 2 1 2 11। क्या बचा? 1/2 गुणा 11/7, 8 को 2 बार खोलेंगे, प्लस 1/2 11/7, 8 को 2 बार खोलेंगे, माइनस 8 गुणा 8, 2 से 8 गया, ये 2 से 8 गया, 2 बार 4 बार, तो क्या बचा? 44/7 गुणा 8 प्लस 44/7
7 गुणा 8 माइनस 64। अब यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 1 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 बटे में 7। 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35 बटे में 7 माइनस 64। यहाँ 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 352 प्लस 352 माइनस 1 का बाद 7 में देंगे, जिनमें 7 बार 7 चौक 28, 7 छः 42, 42 और 2 44। दोनों को जोड़ेंगे। 4 10 6 7 माइनस 448 बटे में 7 घटा देंगे। 14 में थे 8 जाए तो 6 9 में थे 5 और 6 में थे 2 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 16 हल हो गया। आप नोट कर लो। दोस्तों, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत लगती है या परेशानी होती है तो आप कमेंट में लिखकर आप बता सकती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल के बारे में या आपके प्रॉब्लम है उस सवाल के बारे में आपको बता देंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।